Welcome to Chemistry Learners Academy. I'm Professor Muhammad Sarwar. Our today's article is about the yield. Yield of a reaction may be represented in many different ways. आज हम ये तरीक़ेकार एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से यील्ड मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यील्ड किसी भी प्रोडक्ट की वो मिकदार है जो कीमिया अमल के दौरान बनती है। यील्ड को ज़ाहिर करने के लिए दो तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड। ये प्रोडक्ट की वो मिकदार है जो दरअसल हमें किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होती है। ये रियल एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होने वाली प्रोडक्ट की मिकदार है, इसलिए ये आम तौर पर थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत कम हो सकती है। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ प्रोसेस किए जाते हैं किसी कीमिया अमल के दौरान, और वो प्रोसेस जो है वो किसी भी वर्कर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हुए हैं। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड वो मिकदार है जो कैलकुलेटेड होती है, और ये आमतौर पर पेपर वर्क होता है, और ये स्टिचियोमेट्रिकली कैलकुलेट कर लेते हैं किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, उस रिएक्शन के लिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको लेकर। ये प्रोडक्ट की किसी कीमिया अमल के दौरान होने वाली ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हो सकती है। चूँकि ये कैलकुलेटेड अमाउंट होती है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में पूरे तब्दील हो जाते हैं, इसमें ये अज्यूम किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज़ यूजुअली लार्जर इन अमाउंट देन एक्चुअल यील्ड। कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो ज़्यादा होता है जबकि एक्चुअल यील्ड की मिकदार कम होती है। एक्चुअल यील्ड की मिकदार कम होने की क्या वजूहात? दरअसल थ्योरेटिकल यील्ड तो कैलकुलेटेड अमाउंट है, जो पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने वाली मैक्सिमम अमाउंट होती है, और ये हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। जबकि एक्चुअल यील्ड का इन्हिसार परफॉर्मेंस पर होता है कि कितने ज़्यादा बेहतर तरीके से, कितना नीट और क्लीन प्रोसेस किए जाते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब एक्चुअल यील्ड कम होने की वजूहात देखते हैं। वर्कर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है एक्चुअल यील्ड, कितना बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मुख्तलिफ मराहल किए जा सकते हैं उनमें फिल्ट्रेशन है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वेइंग करना है। तो एक्सपेरिमेंट को अगर हम लें तो एक्सपेरिमेंट के दौरान सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम रिएक्टेंट्स को लेते हैं, वे करते हैं और उसको रिएक्शन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स को आपस में मिला देते हैं और मुख्तलिफ कंडीशन सेट कर देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज यूजुअली लार्जर इन अमाउंट देन एक्चुअल यील्ड। कि क्या वजह होती है कि थ्योरेटिकल यील्ड तो मैक्सिमम मिकदार है, लेकिन एक्चुअल यील्ड आमतौर पर कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत। स्टूडेंट्स, एक्चुअल यील्ड परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि कितना बेहतर तरीके से किसी रिएक्शन को परफॉर्म किया गया है। किसी रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ मराहल होते हैं। उन मराहल में सबसे पहले तो ये है कि हम जब रिएक्टेंट्स को रिएक्शन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं तो उनको वे किया जाता है, और वे करने के अमल के नतीजे में हम उस रिएक्टेंट्स को रिएक्शन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड्स की सूरत में मौजूद हैं तो उनका वॉल्यूम लिया जाता है, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सिलेंडर यूज़ किया जाता है, फ्लास्क इस्तेमाल की जाती हैं, और देखा ये जाता है। अब वर्कर पर डिपेंड करता है कि वो कितना बेहतर तरीके से उनके वॉल्यूम को जांचता है, कितने डिग्री पर उनका वॉल्यूम आता है, और उसकी मेजरमेंट कितनी सही एक्यूरेट है। और ये
जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इनकी कैलिब्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कैलिब्रेट किए हुए हैं और वो कितनी बेहतर रीडिंग देते हैं। जब रिएक्शन को लगाया जाता है तो उस रिएक्शन की परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट होता है। मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन उनका इन्हिसार कंडीशन पर होता है कि उसके लिए रिएक्शन के लिए कंडीशन जो मेथड इस्तेमाल किया गया है वो मेथड कितना बेहतर है और उस मेथड के दौरान कंडीशन को सेट किया गया है। क्या एक्सपेरिमेंट के दौरान वर्कर ने उन कंडीशन को सही तरह से सेट किया है या उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी आ गई है। फिर इस प्रोसेस के दौरान फिल्ट्रेशन के प्रोसेस भी किए जाते हैं। अगर क्रिस्टल्स बनती हैं तो उनको अलग किया जाता है मदर लिक्विड से और प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है और इसके नतीजे में जो क्रिस्टल्स हासिल होती हैं या जो प्रोडक्ट हासिल होता है उनको वे किया जाता है। ये सारे प्रोसेस, ये सारे मराहल, इनका इन्हिसार इसी बात पर है कि कितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म किया गया है और उस दौरान जो अडॉप्ट किए गए हैं प्रोसेस वो कितने बेहतर हैं। इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात साइड रिएक्शन हो जाते हैं। साइड रिएक्शन के दौरान जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कम मिकदार बनती है, साथ साथ साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। हमें मेन प्रोडक्ट की जो असल मिकदार हासिल होती है वो दरअसल जितनी हासिल होनी चाहिए थी उसकी निस्बत कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि एक्चुअल यील्ड मुख्तलिफ एरर की वजह से कम आता है थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत। रिएक्शन की एफिशिएंसी को ज़ाहिर करने के लिए परसेंटेज यील्ड की टर्म इस्तेमाल की जाती है। परसेंटेज यील्ड दरअसल रेशियो होती है एक्चुअल यील्ड की थ्योरेटिकल यील्ड के लिहाज से। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। आमतौर पर परसेंटेज यील्ड 100 से कम ही आता है क्योंकि एक्चुअल यील्ड की वैल्यू थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत कम होती है।